हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टोल यूट्यूब चैनल। आसान नहीं होता एक नई कहानी लिखना जिससे कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ जानने को मिले। और जो लिखता हूँ दिल से लिखता हूँ। आज भी दिल से एक कहानी निकली है, तो चलो तुमको मेरे साथ उस कहानी की दुनिया में ले चलता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आखिर तक मेरे साथ रहना यारो, मेरे पास रहना यारो। तो दोस्तों सुनो ये कहानी मेरी जुबानी। सच में यार, वो मेरे लिए भगवान थी। जब भूख लगती थी तो वो मेरे लिए खाना बन जाती थी। जब सुबह धूप परेशान करती थी तो वो मेरे लिए छांव बन जाती थी। जब खेलने का मन करता था तो वो मेरे लिए खिलौना बन जाती थी। वो मेरे लिए सब कुछ थी। सबके लिए वो बस एक पेड़ थी, पर मेरे लिए वो प्यासे की पानी थी, पबजी की AWM थी। उसको छूता था तो ऐसा लगता था जैसे मैं रेगिस्तान में पानी को छू रहा हूँ। उसके लिए उतना ही जरूरी था जितना कि वो मेरे लिए। वो मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती थी और मैं उससे ऑक्सीजन लेता था। उसकी एक पत्ती गिरती थी तो दुख मुझे भी होता था। पता नहीं उसके साथ ऐसा मेरा क्या कनेक्शन था। शायद कुछ तो ऐसा था जो मुझे और उसे एक साथ जोड़ता था। बचपन से अकेला हूँ। जन्म लेते ही मम्मी गुजर गई। मुझे दुनिया में लाने के लिए माँ भगवान के पास चल बसी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था या तो बच्चा या तो माँ, हम किसी एक को बचा सकते हैं। और माँ ने मुझे दुनिया देखने का मौका दिया। सच में यार, प्यार का कभी एहसास ही नहीं हुआ। बचपन में पापा काम पे बिजी रहते थे, बस रात को घर आया करते थे और पापा के अलावा घर पे कोई था भी नहीं। 4 साल की उम्र तक मैं मामा के घर पे रहता था। वहां मैं खुश था। वहां मुझसे बातें करने के लिए कोई था, मेरा ध्यान रखने वाला कोई था, मेरे खुशी का कारण कोई था। पर जब 5 साल उम्र हुई तो दुनिया को थोड़ा समझने लगा था, तो पापा मुझे अपने साथ लेके गए उस जेल में जहां सूरज की रोशनी तो आती थी, पर उस रोशनी में वो गर्माहट नहीं होती। जिस घर के खाने में वो मिठास नहीं होती, जिसके हवा में वो प्यार वाली खुशबू नहीं होती। वहां मैं बस अकेला था और कोई नहीं था मेरे साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कि बचपन यूं ही गुजर जाएगा। वहां कोई दोस्त नहीं था मेरा। मैं पूरा दिन सिर्फ घर पे बैठा रहता था। कैद था मैं। दरवाजा खुले रहते थे पर उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं थी। अंदर वो खुशी ही नहीं थी। और इस कैद में रहते रहते मैं हंसना भूल चुका था। मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। सुबह उठता था, खाना खाता था, पढ़ाई करता था और सो जाता था। यही 4 कामों में सिमट गया था मेरा बचपन। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा था तो अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा था। तो मैंने सोचा, अरे यहाँ पे तो कोई ऐसे बुलाता नहीं और कोई तो मुझे जानता भी नहीं ऐसे, तो कौन बुला रहा है। तो मैं थोड़ा डर गया। तो मैं धीरे धीरे दबे पाँव मैं बाहर गया। बाहर जाके देखा बाहर कोई नहीं था। तो मैं फिर से जैसे ही मुड़ा, फिर से मुझे किसी ने बुलाया। तो मैं फटाक से पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, पर आवाज तो आ रही थी कहीं से। तो मैं उस आवाज को फॉलो किया तो देखा कि वो आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही है। दौड़ के गया उस पेड़ के पीछे तो देखा वहां पे भी कोई नहीं था। मैं सोचा, अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है, कोई बुला भी नहीं रहा है, पर आवाज कहाँ से आ रहा है। और फिर उस आवाज ने फिर से बोला, अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो, यहाँ मैं यहाँ हूँ। मैंने बोला, कहाँ? तो उसने बोला कि मैं ये पेड़ हूँ, पेड़। मैंने बोला, पेड़? मतलब तुम पेड़ कैसे हो सकते हो, ये क्या बोल रहे हो तुम? तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि कोई भूत है और मैं दौड़ के घर भाग गया। और रात को जब पापा घर आए तो पापा को जाके सब कुछ बताया, पर पापा ने मुझ पे विश्वास ही नहीं किया। उल्टा मुझे डांटने लगे। बोलने लगे कि टीवी मत देखा करो, तुम टीवी देखते हो इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब घूम रहा है। टीवी मत देखो, कल से पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई। कल से रूम से मत निकलना और सिर्फ पढ़ाई करना, तुम्हारा वही काम है। टीवी मत देखा करो इसीलिए तुम्हारा ऐसा हो रहा है। और फिर क्या, डांट वाट सुन के मैं जाके सो गया आराम से। और फिर एक नया दिन और एक नई सुबह, सब भूल के एक नई उम्मीद के साथ मैं सुबह सो के उठा। और उठते ही दौड़ के उस पेड़ के सामने गया और उस पेड़ को आवाज दी, हेलो पेड़, हेलो हेलो पेड़। पर कोई आवाज नहीं आया। तो मैं पीछे मुड़ के जैसे ही घर जाने वाला था तभी एक आवाज आई, हाय छोटू। और ये आवाज सुन के मैं शॉक्ड हो गया।
मैंने बोला अरे तुम सही में बात कर सकते हो, पर कैसे? पेड़ तो बात नहीं कर सकता, फिर तुम कैसे बात कर रहे हो? तब उस पेड़ ने बोला, अरे छोटू थोड़ा सा शांत हो जाओ, जो दिल का साफ होता है बस वही मुझे सुन सकता है, और तुम दिल के साफ हो इसलिए तुम मुझे सुन पा रहे हो, और कोई बात नहीं है, समझे? और ये सुन के मैंने बोला अच्छा तो तुम बात कर सकते हो, मतलब मैं सुन सकता हूँ तुम्हें, तो तुम चाहती क्या हो मेरे से, मतलब मेरे से क्यों बात कर रही हो तुम? और तब उसने बोला, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा पानी दिया करो और मेरा ध्यान रखा करो, बदले में मैं तुम्हें जीने का सामान दूंगी जिससे तुम इस दुनिया में बिना झिझक के जी सकते हो। ये सुन के मैंने बोला अच्छा ओके डील, मैं तुम्हें सुबह पानी दूंगा और तुम मुझे मीठे मीठे फल देना। और तब उसने बोला ओके। और फिर क्या, हर दिन सुबह मैं उसको पानी देता था और वो मुझे मीठा मीठा फल दिया करती थी। हम रोज बातें किया करते थे। मैं उसको अपने मामा के घर के बारे में बताया करता था कि मैं उधर कितना खुश था और इधर मुझे कैसा एहसास होता है, और वो भी अपने बारे में बताने लगी कि कैसे हम इंसान उसके भाइयों को काट रहे हैं। उसने मुझे बताया कि वो इंसानों को अपना मानते हैं, पर यह बात भी है कि अपने जितना नुकसान करते हैं उतना कोई और नहीं कर पाता। अपने धोखे देते हैं तो दर्द होता है, पर क्या करें, ऐसे ही जीते हैं हम, ऐसे ही जीना है हमको। हम मरते भी है तो मुस्कान बन के किसी के चेहरे में चले जाते हैं, क्योंकि हमसे इंसानों को फायदा होता है, और फायदा होता है तो इंसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और उस दिन मुझे उसकी बातें सुन के पता नहीं क्यों मुझे उस पे बहुत प्यार आ रहा था। तब मैंने दोनों हाथ से उसको पकड़ा और बोला, फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, मैं तुमको अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और फिर क्या, मुझे उस अंधेरे जेल में भी आखिर कोई मिल ही गया था जो मुझे प्यार करती थी, जिसको मैं प्यार करता था। हर दिन वो पेड़ और मैं एक साथ खेलते थे, एक साथ मजे करते थे। मैं उसको अपनी सारी बातें बताया करता था कि कैसे मुझे चूहों से बड़ा डर लगता है, मैं अपने माँ को कितना मिस करता हूँ। मैं सब कुछ बताया करता था उसको, और वो भी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी। आखिरकार हम दोस्त बन गए थे। मैं उसे समझने लगा था और वो मुझे। वो जैसे मेरी जीने की वजह बन चुकी थी। मैं हर दिन सोता ही इसीलिए था ताकि सुबह उठ के मैं उससे बातें कर सकूं। एक वही थी जो मुझे समझ सकती थी, जिसके अंदर मैं प्यार देख पाता था, जिसको मैं खुश देखना चाहता था, और वो भी मुझे खुश देखना चाहती थी। और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे हम दोनों एक साथ बड़े हुए। हमारी कद जरूर बढ़ गई थी, पर अब भी हम सेम थे। वो मेरे लिए वही पेड़ थी जो मेरी जीने की वजह थी, जो तब मेरे पास था जब मेरे पास कोई नहीं था। और फिर हम दोनों ऐसे ही एक दिन बात कर रहे थे, तो उस दिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तब मैंने बोला, काश मेरी माँ मेरे पास होती। तब उसने बोला, अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही तो है। मैंने बोला, कहा मेरे पास है, वो तो कब की मर गई। और तब उसने बोला, अरे चारों तरफ देखो, तुम्हें अपनी माँ ही नजर आएगी। वो तो देखने वाले की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे पास ही होगी, और अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं होगी। चलो अगर फिर भी तुम्हें नहीं दिखता तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के बारे में बताती हूँ, क्योंकि तुम जब नहीं थे तब मैं यहाँ थी। मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, वो भी तुम्हारे जैसे दिल की बहुत साफ थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो हर दिन मुझे पानी दिया करती थी, उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पे लगाया है। और वो दिखने में बहुत सुंदर थी, वो प्यार करना जानती थी, वो प्यार बांटना भी जानती थी। और भी बहुत कुछ बताया उसने मेरे माँ के बारे में। उसकी बातें सुन के उस दिन ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। और फिर बहुत दिन गुजर गए, मेरी उम्र 22 साल हो गई और मैं काम करने लगा था, मैं पैसे भी कमाने लगा था। पर अब भी हर दिन सुबह मैं उसको पानी दिया करता था, उससे बातें किया करता था। पता नहीं क्यों उसके छांव में बैठते ही मुझे एक सुकून सा महसूस होता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं काम से वापस आया और उस पेड़ को पानी देने गया। तो मैंने बोला, हेलो पेड़, हेलो, पर कोई जवाब नहीं आया।
तो मैंने बोला अभी भी सो रहे हो क्या? अरे पैर, हेलो पैर, हेलो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ पैर। अरे कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला क्या हुआ है पैर, हेलो उठो, हेलो पैर, पैर उठो पैर, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं पैर उठ जाओ, ऐसा मत करो यार, जवाब दो यार, ऐसे 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 नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पैर जवाब दो प्लीज, पैर ऐसा मत करो, जवाब दो पैर, हेलो हेलो पैर। पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। पता नहीं उसको क्या हो गया था। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए उस पैर के सामने आके गिरा। तो मैंने वो कागज उठाया और उसको खोला तो उसपे लिखा था, हेलो छोटू, मैं तुम्हारा दोस्त पैर। मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मैंने हर टाइम तुम्हारा साथ दिया है, पर अब मुझे जाना है। तुम्हें और मेरी जरूरत नहीं है। तुम अकेले ही इस जिंदगी के जंगल में अकेले जी सकते हो, अकेले लड़ सकते हो। मेरी और जरूरत नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। पर तुम्हारे पास मेरे लाखों भाइयों को छोड़ के जा रहा हूँ। उनका ध्यान रखना। उनके पास बस तुम ही हो, तो उनका ध्यान अच्छे से रखना। उनको हर वक्त पानी देना, क्योंकि तुम्हारी माँ को पेड़ बहुत पसंद था। तो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते आखिरी एक बात बता के जा रहा हूँ, जो मैंने बरसों से तुमसे छुपाया है। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते वक्त नहीं मरी, तुम्हारी माँ को मारा गया था। आज भी इसी पेड़ के नीचे तुम्हारी माँ की लाश होगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को मार के इसी पेड़ के नीचे गाड़ के रखा है, क्योंकि तुम्हारे माँ को पता चल गया था कि तुम्हारे पापा का किसी और से रिश्ता है। बस यही बताना था तुमको। अपना ध्यान रखना और इन पेड़ों का भी ध्यान रखना। तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे पास है इस पेड़ के रूप में, तो ध्यान रखना इनका। बेटा अपना ध्यान रखना। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, यानी तुम्हारी माँ। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना इसको, क्योंकि इनको प्यार की जरूरत है और इनको भी पानी की जरूरत है। तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। नीचे रेड वाला बटन होगा, उसको ग्रे कर देना और सब्सक्राइब करना। और इनको प्यार करना, इनको ध्यान देना, इनसे भी प्यार करना, इनसे भी बातें करना, क्योंकि क्या पता इनमें भी तुम्हारी माँ छुपी हो। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है।